हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो देखिए, जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था क्लास 7, ठीक है। क्लास 7 के चैप्टर 5 को हमने डिस्कस किया था, जो कि लाइंस एंड एंगल्स है। और ठीक है, लाइंस और इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि लाइंस एंड एंगल्स के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने उसमें सारे बताए थे, लगभग सारे बताए थे। हो सकता है कुछ छूट गया होगा, लेकिन मैंने सारे बता दिए थे, ठीक है। तो आज उसी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जो कि अब ये है क्लास 9th में है, ठीक है, जो कि क्लास 9th में है, ये भी लाइंस एंड एंगल्स ही है और ये भी उसी कंसेप्ट पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। आप लोग देख सकते हैं, उसमें दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में क्या दिया गया है कि इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। आप लोगों को एंगल ए ओ सी दिख रहा होगा, एंगल ए ओ सी, ठीक है। और एंगल बी ओ ई भी दिख रहा होगा, एंगल बी ओ ई, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। और एंगल ये कितना दिया, दोनों ऐड करके दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि और एंगल बी ओ डी यानी कि ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई तो आप लोगों को पता है कि एंगल बी ओ ई ये एंगल है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो एंगल हो गया, एंगल ए बी सी हो गया। क्या हो गया, एंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। यही अगर रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी के बारे में बात करेंगे तो ये जो हो, ये वाला पार्ट, क्योंकि देखिए ये एंगल भी तो एंगल ए बी सी ही होगा, ठीक है। ये एंगल भी एंगल ए बी सी होगा। बस ये क्या है कि ये मतलब ये क्या है कि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी यानी कि यही एंगल वहाँ पे आपको निकालने बोला गया है। जैसे कि यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है, तो सी ओ ई यानी कि ये एंगल जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला गया एंगल ए ओ ई सी और एंगल बी ओ ई जो 70 डिग्री है। तो देखिए, इस लाइन में जो एंगल ए बी ये जो लाइन ए बी है, इसमें जो तीन एंगल बन रहा है, ये, फिर ये और ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन से, देखिए एक लाइन है, इस पर कितना भी एंगल ड्रॉ करेंगे, ये एक पॉइंट, उसी एक ही पॉइंट पे, तो इस पर जो एंगल जितना ही बनेगा वो क्या होता है, सब 180 डिग्री होता है, सबको ऐड करके, ठीक है। क्योंकि एक लाइन से एंगल बन रहा है, एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो देखिए, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, देखिए ये दोनों, इस दोनों को ऐड करके कितना, हम 70 लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। तो यहाँ से हम लोगों का एंगल सी ओ ई आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ये एंगल सी ओ ई आया है, हमको चाहिए था रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए, रिफ्लेक्स किसी का भी निकालेंगे, किसी का भी रिफ्लेक्स अगर निकालेंगे
तो वो क्या हो जाएगा 360 में हम उसको माइनस कर देंगे। आप इसे भी देख सकते हैं, जैसे ये अगर एंगल है तो ये अगर पता है तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे एंगल में पूरी 360 डिग्री में इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये निकलेगा। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 डिग्री में उस एंगल को ही माइनस करना पड़ेगा, यानी कि -110 जो कि 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE तो हमारा 250 डिग्री आ गया और एंगल COE भी जो है वो हमारा 110 डिग्री आ गया। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो सिर्फ हम लोगों का रिफ्लेक्स एंगल COE ही निकला है। तो देखिए क्या क्या निकला है, COE निकला है कितना 110 और एंड रिफ्लेक्स हम इसको R से ही डोनर कर देते हैं, एंगल COE जो है वो 250 डिग्री निकला है। ठीक है, अब देखिए एंगल BOE, तो BOE निकालने के लिए BOE है कहाँ पहले देखिए, ये B है, O है और ये E है। ठीक है, एंगल BOE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये एंगल हम लोगों को पता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं ठीक है, ये एंगल हम लोगों को पता है, ये एंगल भी पता है। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा हाँ, ये एंगल तो निकल गया। ठीक है, ये एंगल हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के, यानी कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन है। अब ये एंगल 40 डिग्री है और ये जो एंगल है एंगल AOC है। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो गिवन है, यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं आगे। क्या लेके चलते हैं ना, एंगल AOC प्लस एंगल BO इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये तो 40 डिग्री है अभी हमने निकाला, और एंगल BOE। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि एंगल BOE जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल BOE कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE जो हो जाएगा वो हो जाएगा